अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि हमने वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया था। वी एस कोड में आके क्लास वन में हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बना ली थी। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनाने के बाद हमारा काम ये था कि हम क्या डिस्कस करें यहाँ पे, स्ट्रक्चर। तो हमें थोड़ा सा वी एस कोड का स्ट्रक्चर या हमारी जो एच टी एम एल की फ़ाइल है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। आइए देखते हैं कैसे। वी एस कोड हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस देता है। आप शिफ्ट और वन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी और इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। इस बॉयलर प्लेट को थोड़ा सा समझते हैं। इस बॉयलर प्लेट में क्या कहा गया है? सबसे पहले जो आपको कहा गया है ये है डॉक टाइप एच टी एम एल, यानी एच टी एम एल 5 है एच टी एम एल। और एच टी एम एल की लैंग इज इक्वल टू ई एन लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपका जो है HTML का टैग है। HTML के अंदर जो ये लैंग लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका कहलाता है एट्रीब्यूट। आपके टैग्स को अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बेसिकली आपकी कहलाती है एट्रीब्यूट। जब भी आप कोई टैग्स यूज़ करेंगे, टैग्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसी तरीके से आपका हेड है, हेड का ओपनिंग टैग यहाँ पे लिखा हुआ है और हेड का क्लोजिंग टैग लिखा हुआ है। HTML का जिस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग टैग लिखा हुआ है और क्लोजिंग टैग लिखा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ओपनिंग टैग क्या है आपके और क्लोजिंग टैग क्या है। ये वाले जो आपके पास ऊपर शो हो रहा है ये क्या है? आपका ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग्स हैं। और नीचे जो आपके ये यूज़ हो रहा है ये क्या है? आपके क्लोजिंग टैग्स हैं। इस क्लोजिंग टैग में हम यहाँ पर आते हैं हमारे वी एस कोड के पास और देखते हैं कि सबसे पहले उसने क्या बताया कि भाई आप डॉक टाइप यूज़ कर रहे हैं, यानी आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप HTML का ओपनिंग टैग आपने लगाया, उसमें आपने लैंग्वेज इंग्लिश, EN स्टैंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर इसके बाद इसी का HTML का क्या हो गया? क्लोजिंग टैग आ गया। इस HTML क्लोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आ गया इसका हेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML बेसिकली क्या है? एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी जस्ट लाइक अ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन में सबसे पहले क्या आता है? उसका हेड आता है। इसी तरीके से आपका भी हेड आ गया, वेबसाइट का हेड आ गया ओपनिंग और वेबसाइट का क्लोजिंग हेड आ गया। इसमें नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आते हैं? मेटा आते हैं। मेटा के बाद आते हैं तो टाइटल आता है। टाइटल का ओपनिंग टैग आ गया और क्लोजिंग टैग आ गया। फिर मजीद नीचे आते हैं, बॉडी का टैग आता है। इंसान की बॉडी भी होती है यकीनन। अब उस बॉडी में हम क्या करते हैं? ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। आपकी जो सारा स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके अंदर बनेगा? आपका बॉडी के टैग के अंदर बनेगा। बॉडी के टैग के अंदर हम अभी के लिए लिखते हैं भाई हमें क्या चाहिए? एक पी का टैग दे दीजिए आप। सही है, पी का ओपनिंग टैग भी आ गया और पी का क्लोजिंग टैग भी आ गया। पी का टैग बेसिकली क्या है आपका? पी का टैग कहलाता है पैराग्राफ। ठीक है सर। पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ में लिखा हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज कर सकते हैं। अब इसका डिस्प्ले देखने के लिए इसको आप कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? वी एस कोड पर ही राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आप रिवील इन एक्सप्लोरर, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ये आपका आ गया हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ। अभी हमने पी का टैग स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ करा है। अब आगे इंशाल्लाह मजीद देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम ये बुक फॉलो करेंगे। ये बुक आपको इंशाल्लाह मेरी गिटहब की रेपो में, अगर आप मेरे से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं तो मेरा नाम आदिल अहमद शिकानी है। अगर आप जाएंगे तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी आप मेरी देख सकते हैं। इसके अलावा आप गिटहब की प्रोफाइल में भी जाके बुक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं कुछ स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको बताया HTML का ओपनिंग टैग है, HTML का क्लोजिंग टैग है, बॉडी का ओपनिंग टैग है और बॉडी का क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से हमारे पास H1 भी आता है। H1 स्टैंड फॉर हेडिंग। जैसे ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ के साथ साथ ऊपर हमारे पास आता है कौन सा टैग? हेडिंग का टैग। ये हम आ गए, यहाँ पर हमने लिखा हेडिंग। ठीक है, हेडिंग हमारे पास H1, H1 यानी H1 और इसमें आप हेलो लिखें, कंट्रोल एस करें और यहाँ पर आके हम इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट पे आएंगे,
फिर रिफ्रेश करेंगे, देख रहे हैं आपके पास ये वाला डिस्प्ले है वो किसका है, H1 का है। हेलो स्टूडेंट्स वाला जो डिस्प्ले है आपके पास वो पैराग्राफ का है। H1 आपके पास हेडिंग आपके पास जो होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, जैसे 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं आपके पास, जिसको हम H1, H2 और H3, H4 और H5, H6 इंशाल्लाह आगे जाके वो भी पढ़ेंगे। हम अभी आते हैं स्ट्रक्चर पे अगेन, और कुछ स्ट्रक्चर मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, फिर आगे यहाँ पे मजीद आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ये कुछ कह रहे हैं H1, H2 और पैराग्राफ के टैग। जैसे क्लोजिंग टैग मैंने अभी आपको बताया कि क्या स्लैश लगा के अगर आप कोई टैग का नाम लिखेंगे वो इसका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग टैग कहलाएगा। जस्ट लाइक ये बॉडी का टैग था और जस्ट लाइक ये HTML का टैग था। आप कुछ क्लोजर लुक देखते हैं इसका, जैसे ये बताया मैंने आपको, पी का टैग था, ओपनिंग टैग क्या है आपका, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है और राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने एक कैरेक्टर लिखा, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपका ओपनिंग टैग है। इसी तरीके से इसका क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग क्या है आपका, लेफ्ट एंगल और राइट एंगल ब्रैकेट है, देन आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अब इस क्लोजिंग टैग में और इस ओपनिंग टैग के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से देखें, आपने पी का टैग लगाया, पी के टैग के अंदर मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी चीज़ को देनी है, जस्ट लाइक आपने पैराग्राफ इन इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आपने क्या करा, एट्रीब्यूट लिख दिया लैंग का और यूज़ करी EN-US। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पैराग्राफ को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हमारा कुछ बॉडी, हेड और टाइटल है जो हमने लास्ट अभी पढ़ा। टाइटल में क्या कर रहे हैं हम, टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक अभी हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे माय फर्स्ट वेब पेज, दैन कंट्रोल S, और इसके पास आते हैं हम गूगल रूम के पास और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। ये देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट हट के यहाँ पे क्या आ गया, माय फर्स्ट पेज। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें हेड और टाइटल भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। तो आपका कुछ इस तरीके का प्यारा सा स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं वाया यूजिंग IDE। क्योंकि ये बुक बहुत पुरानी है और कुछ इसमें बहुत पुराने से टैग्स लिखे हुए हैं, जो कि अब हम VS कोड में आराम से इंटेलिजेंस की हेल्प से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी समरी थी, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, HTML के पेजेस और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देख लिए, आप किस तरीके से अपनी फाइल index.html क्रिएट करते हैं, आप टैग्स, ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।